सबको जय मसीह की प्रियो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सब थोड़ी देर संगति के बारे में सीखेंगे। संगति रखना क्यों महत्वपूर्ण है उस बात को जानेंगे। बाइबल हमें बोलता है संगति रखने के बारे में, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बारे में, एक दूसरे को ऊपर उठाने के बारे में। और इतना ही नहीं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा आदम का रहना, अकेला रहना अच्छा नहीं। पासवान एक ऐसे विश्वासी के पास जाते हैं जो बहुत ही दिन से संगति करना छोड़ दिया था और चर्च अटेंड करना छोड़ दिया था। उनसे जाकर मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ भाई, आजकल आप हमारे साथ संगति नहीं कर रहे हो। तो उस विश्वासी ने इस प्रकार से कहा कि मुझे अब संगति का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब अकेले ही आराधना करूँगा, अकेले ही सब कुछ करूँगा। पास्टर जी कुछ नहीं बोलते हैं। पास्टर जी आगे बढ़ते हैं और एक जहाँ पर आग जलाए रहते हैं उस जगह में जाते हैं और वहाँ से एक लकड़ी को लेकर वो अलग रखते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद अलग रखने के बाद वो जो लकड़ी जल रहा था पहले, अब वो क्या है, जलना बंद हो चुका है। तो उस कहानी को फिर जाकर उस विश्वासी भाई को बताते हैं। तो उस विश्वासी भाई को उस कहानी के द्वारा सब कुछ समझ में आ जा रहता है। वो समझ जाता है कि अकेले से कुछ भी नहीं होगा, अकेले से जो आत्मिक आग है, जो आत्मिक आग उसके अंदर जल रहा है, वो भी बंद होने की संभावना है। बाद में वो समझ जाता है। ये कहानी आपको और मुझे यही सिखाती है कि हम अकेले रहना चाहते हैं या फिर अकेले हम अपना आराधना करना चाहते हैं तो ये बहुत ही कठिन और मुश्किल है। इसलिए बाइबल हमें संगति रखने के बारे में कहता है, एक दूसरे को उठाने के बारे में कहता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के बारे में कहता है, एक दूसरे को साथ लेकर चलने के बारे में कहता है। तो आज हमने सीखा मेरे प्रिय, संगति रखना कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने कलीसिया के साथ संगति रखें, अकेला अपने लाइफ को ना जिए। थैंक यू।